मेरी प्यारी सखियों, आपको सादर प्रणाम। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि अगर कोई मेरी इज्जत नहीं करता है तो क्या मैं खुद को भी कम समझने लगूं? हम अक्सर अपनी वैल्यू, अपनी कीमत दूसरों की नज़रों से आंकते हैं। अगर किसी ने तारीफ़ कर दी तो खुद को अच्छा समझ लेते हैं, और अगर किसी ने इग्नोर कर दिया तो हम अपने ही एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाने लगते हैं। और ये समस्या सबसे ज़्यादा, ये जो संघर्ष हम करते हैं अपनी वैल्यू को लेकर के, दूसरों की नज़रों से देखने वाली वैल्यू, ये हम महिलाओं में ही ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि हमें बचपन से ही ऐसे ट्रेन किया जाता है कि सबको खुश रखें, वही एक अच्छी महिला होती है। लेकिन क्या दूसरों की खुशी ही आपकी पहचान है? क्या अगर कोई आपको ना समझे, ना सराहे, तो आपकी कीमत भी ख़त्म हो जाती है? आखिर हमें किसी की स्वीकृति चाहिए ही क्यों? हम हर बात के लिए स्वीकृति ही क्यों खोजते हैं? स्वीकृति से ये खाई नहीं भरने वाली, बल्कि हम उन्नतशील नहीं हो पाते हैं और बस दबे रह जाते हैं। कहाँ पर? दूसरों की झूठी स्वीकृति की छड़ी खुशी में, कि उसने स्वीकृति दे दी कि हाँ ये अच्छा है, फिर हम थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं। लेकिन हमारे मन का जो बोझ होता है वो रहता ही रहता है। हमें एक सच्ची खुशी नहीं मिल पाती है। फिर हम दूसरे पल स्वीकृति खोजने लगते हैं किसी और काम के लिए। किसी की स्वीकृति के बिना ही हम खुद से खुद में पूर्ण हो सकते हैं, ये यकीन रखिए। दूसरों के चश्मे से खुद को देखना कब बंद करोगे आप? आपको क्या लगता है, उनकी नज़रें खराब नहीं हो सकती? धुंधली नहीं हो सकती? हो भी तो सकती है ना। खुद को खुद से बेहतर कोई और कैसे समझ सकता है? जब नहीं समझ सकता है तो आप ये समझने की गलती कैसे कर लेती हैं? हम महिलाओं की कीमत अभी भी कई घरों में बस इतनी सी ही है कि अगर वे घर से चली जाएं तो घर में खाना कौन बनाएगा, घर की साफ सफाई कौन करेगा, घर को अरेंज्ड कौन रखेगा। महिलाओं के जीवन में मानो सब कुछ छलावा हो, उसका होकर भी उसका कुछ नहीं होता। ये एहसास हमें हर पल होता रहता है, अगर हम भ्रम में ना जीते रहें तो। सच कहूँ तो आज के समय में एक महिला की कीमत सुंदरता, मोटापा, करियर, गाड़ी, पैसे, इससे लगाई जाती है। और इसके चलते बहुत सी क्या, लगभग 99% महिलाएं उपेक्षित रहती हैं। समाज उन्हें उपेक्षित करता है, उन्हें सम्मान नहीं मिलता है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि इस पर यकीन करके आप इसमें उलझी भी रहती हैं कि उपेक्षाएं मिल रही हैं, हम उपेक्षाओं के लायक हैं। हम जब से छोटे थे तब से हमें अच्छी महिला होने के यही सब पैरामीटर तो बताए जाते थे, सारी यही सब पैरामीटर थे। मैं ऐसी न जाने कितनी महिलाओं को जानती हूँ, उनको कहते हुए सुनती हूँ। इनफैक्ट आपसे सच बोलूँ तो हमारे आसपास की सभी महिलाएं जो समाज द्वारा थोपी गई इन फालतू धारणाओं को मान भी बैठी हैं। जैसे तुम बहुत मोटी हो, बहुत सांवली हो, तुम सुंदर नहीं हो, उतनी सुंदर नहीं हो, तुम पति से कम कमाती हो। और कुछ महिलाओं को तो ऐसा मैंने कहते हुए सुना है कि अगर वो अपने लिए सेल्फ केयर के लिए कुछ भी समय निकाल लें, जैसे कि अगर वो अपने लिए अगर वो नाखून भी काटने को सोचती हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो खुद के लिए, जो खुद पर वो ध्यान दे रही हैं, तो कहीं वो स्वार्थी तो नहीं बन रही हैं। खुद पर ध्यान दे लूँगी तो स्वार्थी हो जाऊँगी। अच्छी महिला के जो पैरामीटर होते हैं मैं वो ना खो दूँ स्वार्थी होकर के। आपने एक बात ज़रूर सुना होगा महिलाओं को कहते हुए, आपके आसपास ये ज़रूर सुनने को मिला होगा, क्योंकि पता है वो सारी जगह पे महिलाएं इन सब चीज़ों को ना
बहुत अच्छे तरीके से उसको ग्रहण कर चुकी हैं, जनरलाइज कर देती हैं कि ये तो ऐसा ही होना चाहिए, यही तो आइडियल कंडीशन है। आपने ये सुना होगा कि जैसे कोई महिला है, अगर वो घूम रही है, कोई शॉपिंग कर रही है, खुल के अकेले जा रही किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो दूसरी महिला जो कि नहीं कर पा रही है वो तुरंत एक क्वेश्चन मार्क लगाएगी। उस सेंटेंस के पीछे उसके इतने ज़्यादा सवाल होंगे, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। वो तुरंत कहेगी कि इसके पति कैसे हैं जो इतनी आज़ादी दे रखे हैं। मेरे तो ऐसे हैं कि अगर मैं बाहर निकल जाऊं, खिड़की से भी झांकूं, इवन किसी से बात भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, करने नहीं देते हैं। कहने का मतलब कि उसका पति केयरिंग है, और दूसरे का जो पति है वो बिल्कुल केयरिंग नहीं है, उसको इज्जत नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें वो तुलना इस तरीके से करती हैं। वो बिल्कुल नहीं समझ पाती हैं कि वो कम से कम एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है आपसे। हमें हमेशा स्वीकृति की ज़रूरत इस तरीके से पड़ जाती है, इस तरीके से पड़ जाती है कि हम अपना व्यक्तित्व ही उसी से परखने लग जाते हैं। पहले मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, चिंतित रहती थी कि दूसरे लोग मुझे कैसे देखते हैं। मैं हमेशा अपने रंग रूप, अपनी नौकरी, अपने कपड़े, अपनी पोजीशन, इन सब के बारे में बहुत चिंता करती थी। मुझे ये समझने में थोड़ा समय लगा कि ये चीज़ें मुझे परिभाषित नहीं करती हैं। एक महिला जो सचमुच खुद को महत्व देती है, वह इस बात को समझती है, वह जानती है कि उसका मूल्य भीतर से आता है और बाहरी मान्यता या भौतिक संपत्ति पर निर्भर नहीं करता है। वह इन चीज़ों की कद्र तो करती है, लेकिन इन्हें अपने आत्म मूल्य पर हावी नहीं होने देती। इसके बजाय वह अपने चरित्र, मूल्यों और कार्यों से अपना मूल्य निर्धारित करती है। देखिए, मैं जानती हूँ कि आत्म मूल्य की भावना को पाना और उसे बनाए रखना कठिन है। हम निरंतर इस भय में जीते हैं कि हम इस मूल्य के हैं कि नहीं। किस मूल्य के? जो समाज ने मानदंड बनाए हैं, उसमें हम खरे उतर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं खरे उतर रहे हैं तो फिर तो हमें उपेक्षित कर दिया जाएगा, दूसरी महिलाओं को सम्मान मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो समाज के मानदंडों के हिसाब से चल रही हैं। मैं विद्रोह करने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमें उन पुराने जो घिसे पिटे संदेश हैं समाज के, जो उनके मानदंड हैं, उनको किनारे करना होगा। जो हमें समाज की धारणाओं के अनुसार एक वैल्यूएबल महिला को देखने का वो जो प्रयास करते हैं, उसे हटाना होगा। एक महिला का मूल्य उसकी संपूर्णता पर निर्भर करता है। हम अपने शरीर, नौकरी, व्यवहार या जीवन में अपनी भूमिकाओं से कहीं बढ़कर हैं। हम अपनी उम्र, वजन या सुंदरता से कहीं बढ़कर हैं। हम जितना पैसा कमाते हैं, हमारे रिश्तों की स्थिति से कहीं बढ़कर है, या हमारे जो सीनियर हैं, जो गार्जियन हैं, जो हमसे, हमारे पूर्वज हैं, हमारे शिक्षक हैं, और समाज ने जो हमें बताया उससे कहीं बढ़कर है। कहने का मतलब इन सब चीज़ों से हमारा जो मूल्य है वो बहुत आगे की चीज़ है। एक सच्ची और सशक्त महिला जानती है कि उसका मूल्य माप से परे है। आपकी आत्म छवि आपके आत्म मूल्य को मापती है। आत्म मूल्य के साथ आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और व्यक्तिगत विकास भरमार आती जाती है। मेरी सखी, आप एक समय में एक विचार, एक भावना और एक कार्य के माध्यम से अपने मूल्य की नई परिभाषा गढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। आप किसी भी पेशे में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। बच्चे पैदा करें या ना करें, जीवन साथी चुनें या ना चुनें, जो चाहें करें, अपने सपनों का पीछा करें और अपनी पसंद का जीवन जिएं। आप स्वयं को समाज द्वारा दी जाने वाली अनुमति से कहीं अधिक व्यापक नज़रिए से देख सकती हैं। एक ऐसा नज़रिया जो आपके अस्तित्व की संपूर्णता को दर्शाता है। जैसे जैसे आप स्वयं को शक्तिशाली, योग्य, संपूर्ण और
अच्छा समझते रहेंगे, आप दुनिया की पेशकश का अधिक आनंद लेंगे। तो फिर आप अपनी ताकत कैसे वापस पा सकती हैं? एक महिला के तौर पर आप अपनी कीमत कैसे तय कर सकती हैं? चलिए आपको कुछ बताते हैं। सबसे पहली बात, अपनी तुलना और महिलाओं से करना बंद कर दीजिए। देखिए, मैं आपको बहुत ही सॉलिड बात बता रही हूँ। चाहे आप कितने भी पॉजिटिव अफर्मेशंस लें, जनरल लिखें, यदि आप स्वयं को दूसरों से कम या अधिक समझते रहेंगे तो आप कभी भी योग्य फील नहीं कर पाएंगे। कुछ भी आप कितने भी पॉजिटिव अफर्मेशंस, कितने भी पॉजिटिव कोट्स, कितने भी पॉजिटिव थॉट्स आप याद करिए, कितने भी अच्छे आप जनरल लिखिए, कुछ भी करिए, लेकिन जब तक आप कंपेयर नहीं बंद करेंगे, आप कभी अपने को योग्य नहीं फील कर पाएंगे। हम सभी कभी ना कभी ऐसा करते हैं। जैसे बहुत सारे आप देखते हैं, ये सब करने के लिए ना एक तो हमारे दिमाग में खुद कुछ ना कुछ ऐसी खुरापात चलती रहती है, और फिर वहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे ऐप्स हैं, लड़कियों को, महिलाओं को देखते रहते हैं, फिर उनको लगता है कि इनका जीवन तो बहुत अच्छा है, मेरा तो ऐसा है ऐसा। तो ये सब इसमें और होता है ना कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें इन सब बातों को छोड़ना होगा। आप एक ही लाइन याद करिए, आप अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं, स्पेशल हैं, यूनिक हैं, टेरिफिक हैं। हमेशा याद रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ग्रैटिट्यूड देते रहिए और अपने शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करिए, दूसरों का सम्मान कीजिए। आपको दुख इस बात का नहीं होना चाहिए कि दूसरे कैसे चल रहे हैं, दूसरे कितने अच्छे कर रहे हैं, बल्कि जो मैं तुलना करती हूँ उससे बाहर निकलना है, इस चक्र से बाहर निकलना है। ये तुलना का जो पूरा जाल है ना, आपको चिंता, चिंतन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपको अधिक खर्चे की ओर ले जाता है। अब जब कंपेयर करेंगे, आप उसकी तरह बनने की कोशिश करेंगे तो ये खर्चे की ओर ले जाता है, क्योंकि आप उस इमेजिनेशन वाले या जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं उसकी तरह बनना चाहते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा लगता है जो वो करें। आपको यह तय करना है कि आपको अच्छा क्या लगता है और क्या नहीं। इसका मतलब यह भी है कि आपको यह तय करना है कि आप अपने जीवन में क्या आने देना चाहते हैं और क्या नहीं। आपका मूल्य इस बात से निर्धारित नहीं होता है कि समाज आपके व्यवहार को स्वीकार्य मानता है या नहीं। आप जानते ही हैं कि राय के बारे में क्या कहा जाता है। हर किसी की अपनी राय होती है। अगर आप दूसरों की राय के अनुसार अपना जीवन जिएं तो हो सकता है कि आप उन्हें बेहतर महसूस कराएं, वो खुश तो होंगे उस मिली सेकंड के लिए जब वे आपके बारे में सोचने के लिए समय निकाल रहे हों, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये भी कैसे, अपनी कीमत पर वो करते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या अच्छा लगता है, समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं, है ना? क्यों ना आप इस बात का पता लगाना शुरू कर दें कि आप क्या चाहती हैं। लगाइए ना पता। और यहीं पर आपको एक अच्छी डायरी की ज़रूरत है कि आप पता लगाइए आपको क्या पसंद है, लिख डालिए। बिना किसी देरी के, समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है, लिखिए और पता लगाइए कि आपको क्या अच्छा लगता है। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की हम ज़रूर बात करेंगे कि खुद को कोसना बंद करो, अपने को कोसना बंद कर दो। देखिए, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो केवल और केवल आपको नीचे गिराएगी और आपको वहाँ फंसाएगी जहाँ आप नहीं होना चाहते हैं। आप खुद से क्या और कैसे कहते हैं, इसका आपके ऊपर बहुत असर होता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात मैं बता रही हूँ। आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा होगा, ये आप हमेशा सुनते आए हैं।
लेकिन इसको करके देखिए ना, क्या दिक्कत है। कुछ अच्छा आपके जीवन में हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा ही तो प्रयास करना है। आप ज़्यादा प्रयास करके अपने जीवन को बेकार कर चुकी हैं, तो थोड़ा सा प्रयास करके अच्छा क्यों नहीं करना है? करिए ना। जब आप खुद से अच्छा बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, क्या आपने कभी ये सारे सेंटेंस आपने बोले हैं? जैसे हम कहते हैं ना कि ये काम मेरे से ऐसे कैसे हो गया, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मैं कितनी मोटी लग रही हूँ, ये कपड़ा मेरे ऊपर सूट नहीं कर रहा है, और फिर मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहन सकती, मैं सुंदर नहीं दिख सकती, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, दूसरा क्या सोचेगा, मैं बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड हूँ, ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे छिटका देती हूँ, ये चीज़ें ऐसे छिटकी हुई हैं, ये मैंने कैसे कर दिया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। आई फील सो स्कैटर्ड। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हम अपने लिए नेगेटिव बोलते रहते हैं। कभी कभी इस तरह की आहत करने वाली भावनाएं हमें उतना ही नुकसान देती हैं। जैसे कि होता है नहीं कि हम एक डंडा उठा के खुद से खुद को पीट रहे होते हैं, यही मतलब खुद को, बस वो फिजिकली वो ऐसा पेन हमें पता नहीं चल रहा होता, लेकिन अंदर से अंदर ही अंदर इससे भी बड़ा पेन हमें मिल रहा होता है। मतलब कोई चीज़ उठा के हम खुद से अपने को पीट रहे हैं, ऐसा वाला नुकसान होता है इससे। अच्छा, आप ये बताइए, क्या आपके घर में कोई छोटी बच्ची, छोटा बच्चा हो, आपका नाती पोता भतीजा जो भी है, पड़ोस की छोटी बच्ची है, कोई अननोन छोटी बच्ची है, बच्चा है, क्या आप उससे ऐसी बातें करेंगे? नहीं करेंगी ना। बेशक कभी नहीं करेंगी आप ऐसा। मैं ये सोच रही हूँ, आखिर आप खुद से ऐसी बातें कह कैसे लेते हो? क्योंकि खुद की वैल्यू देते ही नहीं हो कभी। तो अपने आप को एक अनमोल योग्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करें, अत्यंत सावधानी के साथ, दया के साथ और प्रेम के साथ। ये दया और प्रेम किसी और के लिए नहीं, खुद के साथ। खुद से भी तो दया दिखाओ, खुद से भी तो प्रेम करो, महसूस करो कितनी मूल्यवान हो आप, महसूस करके देखो। हम सभी कभी ना कभी गलतियां करते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो बड़ी रंग बिरंगी पत्रिकाएं होती हैं, जो वो इंस्टाग्राम पर दिखाई जाने वाली तस्वीरें हैं, इन सब से हम भ्रमित हो जाते हैं। इनसे हमें भ्रमित नहीं होना है, कभी नहीं। तो क्यों ना अगली बार आप कुछ क्षण के लिए फिर से एक रूपरेखा तैयार करें, अपने को कोसना बंद करने के लिए। जैसे यदि आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आता है, जैसे कि मैं पूरी तरह से अभिभूत हूँ, आप इसे यह कह करके फिर से व्यक्त कर सकते हैं, देखो मैंने क्या क्या हासिल किया है। समझ आ रही है बात? ठीक है। ऐसे कुछ पॉजिटिव सेंटेंस में, जैसे कि मैं कितनी मोटी हूँ, ऐसे नहीं कि ये देखो ना, ये इसमें मैं कितनी चबे डबे, कितनी अच्छी, ये कपड़ा मेरे ऊपर कितना अच्छा लग रहा है, कि कोई और ऐसे स्लिम लड़की पहनेगी तो उसके ऊपर नहीं अच्छा लगेगा। ऐसे ही मैं मोटी नहीं हूँ, मैं ग्लो कर रही हूँ, कुछ ऐसे ही पॉजिटिव सेंटेंस में उसको बदलना है। और एक लास्ट का पॉइंट ऐड जरूर करेंगे इसमें, एक महिला के रूप में केवल आप ही अपना मूल्य परिभाषित कर सकती हैं। इस लाइन को आप एक मोटी सी हेडलाइन में अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, या कहीं पर भी चिपका दीजिए। एक महिला के रूप में केवल आप ही अपना मूल्य परिभाषित कर सकती हैं। एक बार फिर से सुनिए, एक महिला के रूप में केवल आप, सिर्फ आप ही अपना मूल्य परिभाषित कर सकती हैं, और कोई नहीं। जब तक हम सच्चाई के साथ जीते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से अभिव्यक्त करते हैं, तब तक हमारे मूल्य की कोई सीमा नहीं है, अपरंपार है।
हम सिर्फ अपने सपनों के गुलाम हैं, समाज की उम्मीदों के नहीं। तो अपने सपनों के गुलाम बनिए, समाज के नहीं। समाज हमसे क्या उम्मीद करता है, हम उसकी उम्मीद कभी पूरा कर ही नहीं पाएंगे और इसमें पिसते चले जाएंगे। पूरी आज़ादी से जीने का मतलब है अपनी पसंद का जीवन जीना, बिना किसी सीमा, शर्म या औचित्य के।